एक मिनट आप ही लोगों का हाथ हमारा हाथ है। ये हमारा ये हमारे बेटे की पीएमसी से लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमेशा से रहे करके यहाँ पर ठीक है। हर बार बच्चों के लिए डॉक्टर जरूरी है। तो ये आज ही लगी बैठेंगे या कंटिन्यू मैडम आज की नहीं है, आज की नहीं है, और आगे जाके मांग है हमारी कि हमको हमेशा कैसा हो गया प्रेझेंटेशन पाहिजे आपल्याला. तर विषय काय झाला मॅडम, आता काय झालं एनआयसी चालू करायचं म्हटलं इन्सिडेंट जमणारच होऊ शकत. या ना तिकडनं पूर्ण अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। 17 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू था और ये कैंप जो लगा था यहाँ पर डॉक्टर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में, तो इसके लिए हमारे जो मुमरा के जो बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, पूरी टीम, खास करके हमारे हाशिम भाई जो है वो 24 आवर यहाँ पे दे रहे हैं। हमारी शारमीन मैडम है और दीगर भी जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से अपना अपना वक्त दिया हुआ है यहाँ पर। और हमारे ये सर है, ये भी यहाँ पर 24 आवर जो ये लोग सब यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और अच्छी सर्विस अभी दे रहे हैं। जितना मतलब इसकी बुराई हो रही थी हॉस्पिटल की, उसके मुकाबले में कहीं ना कहीं 70% सर 70% बोलूँगी, 100% नहीं बोलूँगी, 30% बाकी है, वो भी आप लोग कवर कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस योजना का जो है लाभ उठाना चाहिए। आज का आखिरी दिन है, तो मेरी लोगों से भी आह्वान है कि आके अपना अपना चेकअप कीजिए। और जो जिनको मतलब ज़रूरत है ऑपरेशन की या और किसी चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे नी का है, उसका है, हड्डियों के भी डॉक्टर्स हैं, तो ये ऑपरेशन वगैरह के लिए यहाँ पर है। इसी के साथ में मैं आज एक चीज़ कहूँगी शारमीन मैडम आपसे, कि कुछ लोग जो आते हैं सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रील चलाने वाले लोग बहुत है। कैसा है, काम होना ज़रूरी है यहाँ पर। जब भी मतलब कोई क्रेडिट वाला मामला रहता है तो आ जाते, और बाद में जब क्रेडिट नहीं जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे ऐसा काम करना रहता है, तो बोलेंगे हमारे पास बजट नहीं है, हमको जो है गवर्नमेंट जो है हम लोग को सपोर्ट नहीं करती है, हमारी सत्ता नहीं है। लेकिन जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो डायरेक्ट हमने किया करने के लिए बहुत लगा, और उनको शर्म भी नहीं आती है कि बैनर किसका है। जब हम लोग काम करते हैं तो बोलेंगे इन लोग गुस्ताखे रसूल के साथ है। हाँ, और अभी इनको गुस्ताखे रसूल नहीं दिख रहा है। हमने जो मुमरा की भलाई और तरक्की के लिए जब हम उनके साथ चले गए थे, उनकी सत्ता में चले गए थे, हम उनकी विचारधारा से बिल्कुल भी कहीं भी हम उनको ये नहीं करते। हम जो है उनकी विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हमारी जो विचारधारा है वो अजीत दादा पवार के साथ मिलती है, और हम अजीत दादा जो सेक्युलर है हम उनके साथ जुड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बार बार हमको बदनाम करने की कोशिश की है मैडम। और जब मुमरा के लोग यहाँ से पार्टी छोड़ के अगर मुमरा की भलाई के लिए दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो गुस्ताखे रसूल होते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं, वो गद्दार बन जाते हैं। और जब कलवा ठाना के लोग जाते हैं तो वो गद्दार भी नहीं, और उनको बोलने की हिम्मत भी नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉलिटिक्स मत होने दीजिए। काम के लिए ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहिए। रोका कैसे जाएगा, आप उनको बोलो रोका कैसे जाएगा? किसको रोके, किसको रोकने का है? कैसा रोकेंगे? तो ये तो मैंने इनको बोला है ना कि पॉलिटिक्स में, तो कैसा रोकेंगे वो उनको मालूम है। एंट्री बंद करो, उनको रील बनाने वालों की एंट्री बंद कर दो। जब आप बोलते हो कि आपको सत्ताधारी बजट नहीं देते तो आपको जरूरत ही नहीं है ना फिर आने की। जब आपसे काम होता ही नहीं है तो खाली क्रेडिट लेने के लिए आने की जरूरत ही नहीं है। मैडम आपके पार्टी के लोग भी रील बना रहे हैं। कौन सी रील बनाया? हमने कौन सी रील बनाया बताइए ना। काम किया रहेगा उसकी रील बनाते हैं, हम लोग काम करके दिखा रहे हैं ना। काम जो होता है उसकी रील बनाते हैं।
लोगों को मदद करती है, नारी की बात करती है, बहनों के साथ देती है और बहनों को तंदुरुस्त बनाने का, बहनों को सक्षम करने का, बहनों को ताकत देने का, बहनों को एजुकेशन के पास बढ़ाने का काम करती है। जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब का, दोनों डीसीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के पूरे स्टाफ का तुमचा खूप खूप धन्यवाद, खूप चांगलं काम करता है। आज बहुत बड़ा दिन है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आज नारी सशक्त, नारी स्वस्थ ये जो अभियान चालू था, इसका आज आखिरी दिन है। और हमारे मुमरा में जितने भी जो महिलाएं हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप आइए, और आपका आज आखिरी दिन है। यहाँ पे काफ़ी जैसे बहुत सारे जो चेकअप्स है, ऑर्थोपेडिक है और गायनेक्स है, अच्छे डॉक्टर्स है। हम अभी सबसे मिलके आए हैं। दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि आइए और इस कैंप का लाभ उठाइए। और आज के दशहरे के दिन की, आज की 2 अक्टूबर की हम हमारे देशवासियों को, मुमरा वासियों को सबको मुबारकबाद देते हैं। और आज ही हमारे यहाँ पर सुहास देसाई साहब का प्रवेश हुआ है, हम उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में हैं और जैसे कि आप जानते हो कि आज दशहरा है, तो सबसे पहले मैं दशहरे की और गांधी जयंती की सबको शुभकामनाएं देती हूं। और आज हकीम अजमल खान में एक कैंप है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और यहाँ पर फ्री डेंटल चेकअप है, पेडियाट्रिक, गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जरी, ऑल मेडिसिन सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सर्जन्स भी अवेलेबल है, ऊपर ओपीडी है। जिस किसी को भी अगर सर्जरी करवाना है, जैसे अगर किसी की हड्डी से रिलेटेड हो या जो भी सर्जरी हो, तो डॉक्टर्स अवेलेबल है। आज 2-3 बजे तक ये कैंप है और ये कैंप में एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिली जिसका नाम है डॉक्टर शारमीन। उन्होंने बताया जो मोस्टली जो पेशेंट्स है, जो व्हेन इट कम्स टू गायनेकोलॉजिस्ट, तो पीसीओएस और पीसीओडी के ज़्यादा पेशेंट्स है। खवातीनों में बहुत ज़्यादा पीसीओएस और पीसीओडी पाया जा रहा है, जिसका एक बेहतरीन इलाज हो रहा है हकीम अजमल खान में। और वो डॉक्टर भी है जो अल्टरनेट डेज रेगुलरली आती है, मतलब हर अल्टरनेट डेज वो हकीम अजमल खान आती है। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं अपने शहर की खवातीनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जिस किसी को भी पीसीओएस या पीसीओडी है, वो हकीम अजमल खान आके, डॉक्टर शारमीन, शी इज़ ए गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे आके आप कंसल्ट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच। मैं मौजूदा गवर्नमेंट हमारी, उनका दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जो नारी शक्ति के स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी दिया गया। क्योंकि अगर घर में नारी हेल्दी रहेगी तो पूरा घर हेल्दी रहेगा। ये सोच के साथ आज ये कैंप रखा गया और मुझे खुशी है कि इस कैंप का कुछ लोग हिस्सा बने। देखिए जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 दिन की भूख हड़ताल हमने यहाँ पर की थी, और वो तब हमारी ये मांग थी कि ये हॉस्पिटल जो है सिर्फ MJPJY यानी स्कीम बेस्ड था, सिर्फ स्कीम पर चलने वाला था। तो आज अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे, जब हमने विजिट किया तो 2 सेक्शन है, एक TMC का सेक्शन है, एक प्लैटिनम का, यानी MJPJY में जो आते हैं वो स्कीम बेस्ड वाला है। तो ये हमारी मेहनत का नतीजा है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी टीम का और हमारे लोगों का, कि 9 दिन की भूख हड़ताल का जो है वो रंग नजर आया, असर नजर आया। और कुछ बदलाव नजर आया आज? नहीं, बिल्कुल भी अभी कैसा ऐसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। सबसे बड़ा बदलाव जो हमारी एक मांग थी उसके अंदर, यहाँ पर 200 बेड का कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चालू हो रहा है, मतलब इसी के पीछे है। यहाँ पर चालू उसका काम जो अभी चल रहा है, यहाँ पर आप पीछे जाकर देख सकते हो, 200 बेड का कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ पर हॉस्पिटल रेडी होने वाला है। और साथ साथ में हमने यहाँ पर देखिए, अगर जैसे यहाँ पर दवा लेने के लिए एक ही क्यू होती, एक ही कमरा था, एक ही सेक्शन था, तो उसमें भी हमने मांग की थी कि TMC की जो दवा है, TMC में जो अपने ट्रीटमेंट कराएंगे उनका दवा का सेक्शन अलग होना चाहिए, MJPJY का अलग होना चाहिए। तो MJPJY के लिए देखिए, ये रूम के पीछे वाला रूम जो है वो रेडी हो गया है, बस मेडिसिन वगैरह सब आने की बाकी है। तो वो MJPJY में जो ट्रीटमेंट कराएगा वो सेक्शन अलग जाके वहां से दवा लेगा, और जो TMC में कराएगा वो अलग जाके लेगा। तो ये 2 मांग जो अभी हमने रिसेंटली की थी, वो उसके ऊपर काम चालू हो गया ऑलमोस्ट। ये क्लिनिक का तो काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और कई जल्दी आप देखेंगे कि कैंसर हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह मुमरा में सबसे बड़ा, मुमरा नहीं मैं तो बोलूँगी पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा और बड़ा 200 बेड का हॉस्पिटल मुमरा में चालू होने वाला है इंशाल्लाह।
हॉस्पिटल बनने से पहले भी तो बहुत सारे ये हुए थे, इतने माले क्या हुआ, 2 माले का बना हुआ, कहीं ऐसा ना हो आप बोल भी कितने बेड का बनेगा उसमें भी 2000। नहीं 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 देखिए, अगर हम भूख हड़ताल करके हमारी स्कीम, सिर्फ स्कीम नहीं, हम टीएमसी हॉस्पिटल का प्रदान चालू करवा सकते हैं, तो 200 के बाद अगर लोगों की डिमांड 400 की रहेंगे तो हम 400 भी चालू करवा सकते हैं। तो वो हमको पता है कि हमको कैसे करवाना है, लेकिन हम हॉस्पिटल 200 बेड का है तो 200 बेड का चालू करवा कर रहेंगे इंशाल्लाह।